बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आलमी इन्वेस्टर्स ने अब पाकिस्तान के अंदर अपनी जो दिलचस्पी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो दिखाना शुरू कर दी है और उनकी जानिब से ये अब डिमांड सामने आई है कि पाकिस्तान के अंदर अगर सही मानों में स्टेबिलिटी आती है, पाकिस्तान में सही मानों में अगर इस्तेहकाम आता है, पाकिस्तान में सही मानों में अगर यहाँ पर सियासी इंतशार खलफशार ख़त्म किया जाता है तो हम पाकिस्तान में आने को तैयार हैं। अब चीन की जानिब से, सऊदी अरब की जानिब से ये पैगाम जनरल नासिर मुनीर को पहुँचा दिया गया है। इस हुकूमत को बिल्कुल नहीं पहुँचाया गया, इस हुकूमत के साथ कोई बात नहीं की गई, क्योंकि ये उनको पता है इस हुकूमत की हैसियत क्या है, इस हुकूमत की औकात क्या है। ये मैंडेट चोर और मैंडेट के ऊपर डाका मार के बरसरे इक़्तिदार आने वाली हुकूमत है। इस वजह से इस हुकूमत की तो कोई सपोर्ट नहीं है, इस हुकूमत को तो कोई नहीं जानता न मानता है। आप देखिए अमेरिकी सदर ने ये जो ख़त लिखा है, जिसको ये बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं और पूरी दुनिया में इस तरह से बयान कर रहे हैं कि जिस तरह से इन्होंने केटू फ़तह कर लिया या कश्मीर आज़ाद करवा दिया या फ़लस्तीन आज़ाद करवा दिया है, ये इस तरह से अपनी फ़तह का इजहार करें कि ख़त आ गया है। जबकि उस ख़त के अंदर जो बाइडन ने शहबाज शरीफ और इसकी गवर्नमेंट को मानने से इनकार कर दिया, इनको मुबारकबाद देने से इनकार कर दिया, इनके हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और इन्होंने कहा कि चलें अब जैसे तैसे करके ये आ तो गए हैं, शहबाज शरीफ के साथ आगे हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन मुबारकबाद और इस तरह का पैगाम नहीं दिया। अब ये जो सऊदी अरब और चीन है, इनकी जानिब से क्लियरली ये पैगाम आया है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं और उसके लिए पाकिस्तान में सबसे पहले जो स्टेबिलिटी है वो होनी चाहिए। अब ये जो पैगाम है इसके अंदर बहुत अहम तरीन मामला, इसको आपने समझना है। देखें अभी जो इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है, हालांकि ये रमज़ान का महीना है, इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर रमज़ान में थोड़ी सी मामला ठंडे हो जाते हैं, चीज़ें थम जाती हैं, कंट्रोल हो जाती हैं और अफरा तफरी थम जाती है, कम हो जाती है। लेकिन बजाय इसके कि पाकिस्तान में रमज़ान के महीने में अफरा तफरी कम हो, मसाइल कम हो, यहाँ पर इंतशार खलफशार में कमी हो, आप देखें पिछले हफ्ते 10 दिन से पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो है जजेस के 6 जजेस के ख़त का भंचाला आया हुआ है मुल्क के अंदर, अफरा तफरी है और हंगामा खेजी है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। शहबाज शरीफ अपनी दौड़ लगा रहा है और टकरें मार रहा है, काजी फाइज ईसा बीच में से अपने कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहा है कि मुझे किसी तरह से एक्सटेंशन मिल जाए, उसकी अपनी जो है वो पड़ी हुई है उसको कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो काजी की तरफ भी देख रही है, काजी फाइज ईसा की तरफ भी और हुकूमत वक्त की जानिब भी, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को इसमें बड़ी मायूसी का सामना करना पड़ा कि ये दोनों इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं। ना सिर्फ हमारा एतमाद इन्होंने खो दिया है, बल्कि अवाम का एतमाद भी इन लोगों ने खो दिया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर अब ट्रस्ट नहीं है लोगों को और उन्होंने इनके ऊपर ट्रस्ट करने से इनकार कर दिया है। अब सूरत हाल ये है कि चाइना और सऊदी अरब इन हालात व वाक़यात के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल देख रहे हैं। अभी आप देखें कि चाइना के इंजीनियर्स के ऊपर जो हमला हुआ है वो इंतहाई खौफनाक है, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं कि जो चीनी इंजीनियर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है और उनके ऊपर हमला हो जाता है। वो जो हमला होता है उसमें 5 चीनी मारे जाते हैं। अब 5 चीनी शहरियों का मारा जाना ये बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है, जिसकी वजह से चीन ने तकरीबन कोई तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो जिनमें बराह रास्त चीन इस वक्त एंगेज है या इन्वॉल्व है, उसने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं और कहा है कि जितनी देर तक पाकिस्तान की ये जो सूरत हाल है बेहतर नहीं होती, उतनी देर तक हम पाकिस्तान में किसी भी चीनी इंजीनियर को भेजने के काबिल नहीं हैं, क्योंकि चीनी इंजीनियर्स जो है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हैं, वो अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर तो रिस्क आ गया है और इसकी ज़िम्मेदारी किसके ऊपर आयद होती है? हुकूमत वक्त पर।
हुकूमत वक्त इतनी नाकाम है, हुकूमत वक्त का पता है, दहशतगर्दों को भी इस चीज़ का अंदाज़ा है, दहशतगर्दों को भी इस चीज़ का पता है कि ये जो शहबाज गवर्नमेंट है इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है, इसके पास अवाम की सपोर्ट नहीं है, इसके पास अवाम की हिमायत नहीं है। इस वजह से इनके साथ जो मर्ज़ी कर लें ये मसले को हल नहीं कर सकते। ये अब कहा गया। अब मामला आके रुक गया है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। अब सऊदी अरब और जो चीन है वो तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार बैठे थे। चाइना तो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अरबों डॉलर्स की करके तो उसमें काम कर रहा है, वो भाग रहे हैं। अब इस्टेब्लिशमेंट ने आखिरकार कोई ना कोई तो रास्ता निकालना है। इस्टेब्लिशमेंट के पास तो मुल्क की भाग दौड़ उनके हाथ में है उनके, तो उनके लिए अब ऑप्शन के ऊपर गौर हो रहा है। तो वो 3 ऑप्शन हैं। एक उसमें से ऑप्शन ये है कि इस हुकूमत को घर भेज के एक नई हुकूमत कायम की जाए, नई पार्टी बनाई जाए, नई जमात बनाई जाए, उसमें लोगों को शामिल किया जाए, उसको कौमी असम्बली के अंदर लाया जाए और उसके बाद नई हुकूमत बनाई जाए। अब इसके लिए बड़ा ख़र्चा चाहिए, बड़ा टाइम चाहिए, बड़े लोग चाहिए और बड़े वसी पैमाने के ऊपर मैनेजमेंट चाहिए ताकि आप लोग ये सब कुछ कर सकें। दूसरी ऑप्शन ये है कि बराह रास्त मार्शल लॉ लगा दिया जाए और फ़ौजी हुकूमत कायम कर दी जाए। ये ऑप्शन भी है, लेकिन इसमें ख़तरा ये होता है कि अवाम का रद्द अमल, आलमी ताकतों का रद्द अमल क्या होगा। इस वजह से ये कदम उठाने में भी हिचकिचाहट होती है। तीसरी जो सबसे बड़ी ऑप्शन है, जो काबिल इस्तेमाल भी है, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो सकता है और उसमें से रास्ता भी निकल सकता है, वो है इमरान खान की। जी, ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर हम इस हुकूमत को घर भेजें, इस हुकूमत को घर भेज के तो इमरान खान को ला के बैठाएँ। एक तो इमरान खान की रिहाई का बंदोबस्त करें, फिर इमरान खान को ला के बैठाएँ और इमरान खान को ला के बैठा के जो मामलात हैं, जो चीज़ें हैं, वो बेहतरी की जानिब गामज़न की जाएँ। ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर सबने इत्तेफाक किया। इसके ऊपर चाइना ने भी इत्तेफाक किया, इसके ऊपर सऊदी अरब ने भी इत्तेफाक किया और उन्होंने भी कहा है कि ये जो इमरान खान वाली ऑप्शन है ये काबिल अमल भी है और इसमें फ़ायदा भी है सबका, अवाम का भी, इस्टेब्लिशमेंट का भी, चाइना का भी, सऊदी अरब का भी और आलमी ताकतों का भी, कि इमरान खान को जेल से रिहाई दी जाए, आज़ादी दी जाए और इमरान खान को अवामी मैंडेट के मुताबिक हुकूमत दी जाए।